कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। साक्षात विराजमान जिनके पावन चरणों में मन से, वचन से, काय से बड़ी भक्ति पूर्वक चला दे अर्घम निर्वामिते। महावीर अत्र निश्चिताठाय स्थापनम् अत्र मम सन्निधो भव सरस्वती क्षिपामि। अत्र निश्चिताठाय स्थापनम् अत्र मम सन्निधो भव सरस्वती क्षिपामि। ओमी अरचना संप्रपत्यामि ओमी अरच मातो संप्रपत्यामि ओमी अरच संप्रपत्यामि अल्पवृत्तु विनाशनं भवतु क्षमापि मरणं भवतु। आहुति करें। ओम शब्द जाता है नमः, ओम अनंत वीर्याय नमः, ओम अनंत सुखाय नमः, ओम अनंत ज्ञानाय नमः, ओम अनंत वीर्याय नमः, ओम अनंत सुखाय नमः, ओम ह्रीं परम शिवाय 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 नमः। चरणों की छाया में जो भी आ गया, चरणों की छाया में जो भी आ गया, मांगी नहीं मुराद मुरादे पा गया। हो चरणों की छाया में जो भी आ गया, मांगी नहीं मुराद मुरादे पा गया, मुरादे पा गया, मुरादे पा गया। हो मुरादे पा गया, मुरादे पा गया। ओए 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 चरणों की छाया में जो भी आ गया, मांगी नहीं मुराद मुरादे पा गया। सौभाग्य गुरुवर की बात अलग है, दिन भी अलग है, रात अलग है, दिन भी अलग है, रात अलग है। आँख पलक में नई रोशनी मिलती हर करामात अलग है, मिलती हर करामात अलग है। रूप दीवाना दिल को तेरा भा गया,
रूप दीवाना दिल को तेरा भा गया। मांगी नहीं मुराद मुरादे पा गया। हो चरणों की छाया में जो भी आ गया। मांगी नहीं मुराद मुरादे पा गया। पिछले 5/7/2023 से अर्थात 5 जुलाई से चल रही 48 दिन की विशेष भक्तांबर महाराधना आज 21/8/2023 को समाप्त हो रही है। 48 दिवसीय आराधना। जब हम लोग कोई भी काम करते हैं मंदिर जी में, तो पहले के ज़माने में लोग यदि विधान करते थे तो श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का पाठ करते थे। वह कितने दिन में समाप्त हो जाता है? 8 दिन में। यदि आपने जिन मंदिर में पंचनक कराया तो कितने दिन चलता है? 5 दिन, 6 दिन और 7 दिन मैक्सिमम। यदि आपने नमोकार महामंत्र का पाठ किया कितने दिन चलता है? 35 दिन। लेकिन यदि पूरे जैन धर्म में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाला कोई पाठ है तो यह भक्तांबर महाआराधना का है, जो 48 दिन चलता है। कितने दिन? 48 दिन। अर्थात आचार्य कहते हैं कि निशान 48 में से जब 48 को हम अलग अलग रखते हैं तो पहले क्या होता है? 4 और बाद में क्या है? 8 और दोनों को जोड़ दो क्या होता है? 12। तो 12 को फिर जोड़ो तो क्या बनता है? 1 और 2 3। वह कहते हैं कि यदि व्यक्ति 48 का ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ तोड़ कर दे तो 1 और 2 3 बनता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी प्राप्ति भी भक्तांबर आराधना के माध्यम से हो सकती है। और जब 4 को हटा देते हैं तो प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग, अर्थात 4 अनुयोगों की प्राप्ति हो सकती है। और जब 8 बचता है तो 8 मूल गुण किस किस के हैं? सिद्धों के और श्रावक के। श्रावक के भी तो 8 हैं। आपको अपना कुछ पता ही नहीं होता है। एक बार मैंने पूछा यहाँ बैठे बैठे कितने लोग सम्यक दृष्टि हैं, तो एक आदमी ऐसा हाथ कर रहा था। मैंने पूछा हाथ में कोई दिक्कत है? बोले महाराज जी मुझे समझ में नहीं आ रहा हाथ उठाऊं कि ना उठाऊं, क्योंकि उसको लगा कहीं सम्यक दृष्टि बोल रहे हैं, कहीं रात्रि भोजन त्यागना पूछ लें, कहीं आलू प्याज त्यागना बोल दें। जो व्यक्ति देव शास्त्र गुरु का भक्त है वह नियम से सम्यक दृष्टि है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। चाहे वो त्यागी हो चाहे ना हो, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन देव शास्त्र गुरु का भक्त है वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ही लेगा, कर ही सकता है। तो क्या है? 8 मूल गुण सिद्धों के हैं, 8 गुण श्रावकों के हैं। और जो इन 8 मूल गुणों को पालता है उसकी ठाट नियम से हो जाया करती है। तो भक्तांबर आराधना, आपको पता है कि भक्तांबर विधान का नाम भक्तांबर क्यों पड़ा? भक्तांबर स्तोत्र क्यों पड़ा? क्योंकि भक्तांबर स्तोत्र का सबसे पहला शब्द है भक्तांबर, इसलिए उसका नाम ही भक्तांबर स्तोत्र रख दिया गया। भक्तांबर स्तोत्र में प्रत्येक काव्य में, प्रत्येक लाइन में कितने अक्षर हैं? 14। प्रत्येक काव्य की प्रत्येक लाइन में 14 अक्षर हैं। और कितनी मात्राएं हैं? 21 मात्राएं। कितनी मात्राएं हैं? 14 अक्षर और 81 मात्राएं। अर्थात पूरे काव्य में 56 अक्षर और 84 मात्राएं हैं। और पूरे विधान में आपके यहाँ मैंने 2 बार भक्तांबर जी का विधान कराया, तीसरे बार कोविड चल गया इसलिए हो नहीं पाया था। तो पहली बार कराया जब 1008 मारने का था शायद, और दूसरी बार कराया था जब कितने मारने का था? 2600। एक आदमी सोच रहा हुआ कब था? तो क्या 2688 मारने का। क्यों? क्योंकि 2688 अक्षर होते हैं, तो 2688 मारने का था। और अब समिति तैयार करेगी तो 4032 मात्राएं होती हैं, तो 4032 मात्राओं का हम लोग जो विधान है उसको भी यहाँ पर हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। तो क्या है? 2688 अक्षर हैं और 4032 मात्राएं। भक्तांबर स्तोत्र का परिणाम क्या है? आदिनाथ स्तोत्र। क्या कहते हैं इनको? आदिनाथ स्तोत्र। जैसे कल्याण मंदिर विधान, कल्याण मंदिर स्तोत्र को कहते हैं पारसनाथ स्तोत्र और इनको कहते हैं आदिनाथ स्तोत्र। जब भक्तांबर स्तोत्र का 6वें नंबर का काव्य पढ़ते हो, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परि
हाश धामा। वह क्या कहता है, क्या कहते हैं आचार्य मानतुंग स्वामी कि मैं बुद्धिहीन हूं, विद्वानों के द्वारा उपहास का पात्र हूं, लेकिन फिर भी मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपकी भक्ति करने से मेरा जीवन संघर्ष से अच्छा बन जाएगा। लेकिन आज, और मैं आपको एक बात बताऊं, इस समय पूरे हिंदुस्तान में क्या, पूरे विश्व में क्या, ऐसा कोई जैन धर्म का घर नहीं है जहां पर कहीं ना कहीं सुबह शाम दोपहर भक्तंबर ना पढ़ा जाता हो, कोई ना कोई काव्य ना पढ़ा जाता हो। क्यों? क्योंकि इस समय भगवान आदिनाथ की स्तुति का काव्य ऐसा चल रहा है कि लोग हजारों दीपक लगाकर आरती कर रहे हैं। पहले एक जमाना था लोग कहते थे मंदिर में दीपक मत लगाओ, लेकिन आज वही कहते हैं 4800 दीपक लगाओ। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे दीपक लगाओगे वैसे वैसे आपकी ज्ञान की रोशनी आएगी, आपका अंधकार से प्रकाश की ओर जाएगा। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि हम 48 दिन तक लगातार पाठ करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी हमारे जीवन के कार्य बदलते नहीं हैं। उसका कारण है कि एक प्रत्यक्ष ना कि आगे पाठ पीछे, ऐसी कहावत है कि आगे पाठ पीछे सपाट, ये पूरा 48 दिन विधान तो हो गया। क्या क्या हुआ? बोले देखो भैया मुझे तो ज़्यादा आता नहीं था, महाराज ने कह दिया बैठना है तो मैं तो बैठ जाता था और इस थाली के चावल उसमें करता रहता था। कोई बात नहीं, मेरे कहने से बैठकर इस थाली के चावल उस थाली में भी किए हैं। आगे आने वाला ऐसा समय आएगा कि खुद अपने हाथ से थाली चावल की लाओगे और अपने हाथ से चढ़ाओगे। एक बार बैठ तो गए, क्योंकि जिसका पुण्य होगा ऊपर है और जिसका पुण्य नहीं होगा वो सड़क से आगे पीछे घूम रहा है। इसके लिए पुण्य चाहिए। 48 दिन तक महाआराधना, आपको बताऊं पिछले लगभग 2010 से इस आराधना को मैं कराने का प्रयास करता हूं। अंदर बाहर, जैसे पहले संगीत चैत्यालय में होती थी, बाहर होती थी, और लगातार ये प्रयास किया कि भक्तंबर आराधना कराओ और लोगों के जीवन में जो समस्याएं हैं वो कभी समाप्त नहीं होंगी। समस्याएं तो आज तक मेरी समाप्त नहीं हुई, मेरी खुद की समस्याएं समाप्त नहीं है। अंतर इतना है कि आपकी समस्या ग्रस्त में फंसने वाली है और हमारी समस्या ग्रस्त को छोड़कर, संसार को छोड़कर सन्यास की ओर जाने वाली। नहीं तो आप सोचोगे महाराज जी को समस्या क्या होगी। तो जीवन में समस्याओं का समाधान कभी नहीं होगा, लेकिन आपके जो समस्याएं हैं उनमें थोड़ा सा शांति का अनुभव आपका देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने से हो जाता है। सोचिए आपसे कोई कह देता कि 48 दिन तक बैठना है, नाम लिखो, और महाराज जी चौमासे के लिए जब ही आएंगे, तो लोग कहते हैं राजेश प्रधान जी आप तो अपना और 2-4 आदमी का नाम लिख लो, हम तो नहीं बैठ सकते। और अब जो लोग 48 दिन नहीं बैठ पाए वो सोचते कि 4 दिन कैसे छूट गए, क्योंकि ये भक्तांबर विधान का आनंद ही अलग है। और भक्तांबर विधान ऐसा है कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति एक एक चावल का द्रव्य चढ़ाता है तो उसके जीवन में मनोवांछित फल की प्राप्ति कहीं ना कहीं हो जाएगी। आज रोग निवारण के लिए लोग कहते हैं कौन सा नंबर काबू पढ़ूं? 45 नंबर। बुद्धि विकास के लिए 6वां नंबर, संपत्ति के लिए 36 नंबर। अलग अलग तरह से लोग बोलते हैं, और प्रत्येक काव्य का इस किताब में महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में एक भक्तांबर विधान की किताब, एक शांति विधान की किताब, एक जिनवाणी प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में रखना ही चाहिए कि कोविड जैसी महामारी कभी फैल गई तो आपके घर में धर्म का साधन है। लोग कहते हैं मोबाइल में सब कुछ है, मोबाइल में तो खाना भी है, खाना हाथ से क्यों खाते हो? लोग कहते हैं मोबाइल में सब कुछ है, अरे मोबाइल में तो खाना भी है तो खाना हाथ से क्यों खाते हो? अरे जब वो तो मोबाइल आपातकालीन व्यवस्था है कि जब नहीं है उस समय। आजकल लोग मंदिर में चालू है, अरे क्या है वो तो मोबाइल में किताब पढ़ रहा है कि अपनी फोटो दिख रहा है, समझ में नहीं आता है। तो जीवन में भक्तंबर जी की आराधना आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कभी आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने करी, और उनके कितने ताले टूट गए? 1-2 नहीं बल्कि 48 के 48 ताले टूट गए। वैसे जैनागम में भक्तंबर स्त्रोत 3 तरह से मिलता है। एक कहीं कहीं पुरानी जिनवाणियों में 52 काव्य भी मिलते हैं। कितने काव्य? 52 काव्य। और श्वेतांबर आमनाओं में 44 काव्य होते हैं, और दिगंबर आमना में 48 काव्य होते हैं, और जो वर्तमान में 48 काव्य प्रचलित हैं। तो आज भक्तंबर विधान का आराधना का अंतिम दिवस 48 दिवसीय हो रहा है। आप प्रातःकाल से ही अभिषेक से, पूजन से, धर्म आराधना से करने का प्रयास कर रहे। और मैं देखता था कि आदमी कैसे भी हो भक्तंबर के समय पूरा साइलेंट होकर बैठ जाता था। क्यों? क्योंकि सबको लगता था कि भक्तंबर का स्रोत मेरे मुख से हो जाए, मेरे कान श्रवण कर लें। और ध्यान रखना, जो भक्तंबर स्रोत की आराधना करता है, कहते हैं ना भक्तंबर मतलब क्या है? भक्त
अमर, कि भक्त अमर, मैं तो कहता हूं अमर होगे कि नहीं होगे, लेकिन इस दुनिया में इस जंजाल से बचने का प्रयास कर। लेकिन कैसे? मनोयोग से पढ़ो। नहीं तो आजकल क्या है, लोग कहते हैं महाराज जी मुझे भूलने की बीमारी है। बहुत सारे लोग आते हैं ना, बोले भूलने की, क्या करूं, याद ही नहीं होता। मैं कहता हूं अच्छा। अगले दिन एक बार ऐसी एक महिला ही बोले महाराज जी मुझे कुछ याद ही नहीं होता, मैं क्या करूं? मैंने कोई बात नहीं, भगवान का नाम लो। अगले दिन फिर आई, बोले मुझे कुछ याद नहीं होता, क्या करूं? मैंने कहा भगवान का नाम लो। अगले दिन फिर आई, उसके घर से फ़ोन आया, मेरे कमरे में बैठी थी, घर से फ़ोन आया कि मम्मी जी हल्दी कहाँ रखी है? मम्मी जी हल्दी कहाँ रखी है? उसने कहा स्टोर रूम में, बड़ी वाली टंकी में, छोटे वाले डिब्बे में, छोटी सी डिब्बी में हल्दी रखी है। मैंने कहा बहन जी आपको याद कैसे नहीं होता? उपयोग नहीं है। और जब तक आपका उपयोग सीधा नहीं होगा, जब तक आपको कुछ भी याद नहीं होता। और आजकल कुछ लोग याद करना नहीं चाहते और कुछ लोग याद करने की कोशिश नहीं करते, इसलिए काम हो जाता है। इंसान को धर्म की, मंदिर की सुदूत कब आती पता आपको? कौन सी उम्र में आती है? मैं यदि किसी बच्चे से कहता हूँ कि धर्म करो, बोलता पढ़ाई है, स्कूल है, कॉलेज है। उसके पिताजी से कहता हूँ नौकरी व्यापार है। उसके दादा से कहता हूँ, बोले बच्चों को छोड़ने कॉलेज जाना पड़ता है। और परदादा को देख के मैं कहता ही नहीं हूँ। क्या है, बच्चे को बोलूंगा तो उसकी समस्या है, पापा की समस्या, दादा की समस्या है, और परदादा को बोल के मैं बोलता ही नहीं हूँ कि बेचारे को कान से क्या है, सुना ही नहीं देता, आँख से दिखाई नहीं देता, और मुंह से बोलना चाहता है पानी लाओ और निकलता है पपीता लाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।